पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इस वक्त पहला टेस्ट जारी है और दूसरे दिन पाकिस्तानी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेले। हमने कल आपको कहा था कुछ आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन जाए, थोड़ी बन गई। 6 विकेट्स पे डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने 448 रन बनाकर और मोहम्मद रिजवान साहब 3 छक्कों 11 चौकों की मदद से नुमायां बैटर रहे, 171 रन स्कोर किए और सऊद शकील साहब 141 रन बना पाए। इस तरह पाकिस्तान ने इस इनिंग को डिक्लेयर किया। बांग्लादेश की जानिब से कल की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। शरफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेट्स हासिल की, जबकि जो दूसरे रोज का खेल है इसके अख्ताम पर बांग्लादेश ने 27 रन बनाए थे। और इस वक्त ये मैच जारी, जरा लाइव दिखा देना प्रोड्यूसर साहब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ताकि हम भी देख लें और हमारे देखने वाले भी। एक विकेट पे 34 रन है इस वक्त जो हम देख सकते हैं और पाकिस्तान बॉल कर रहा है। अच्छा है अगर पाकिस्तान विकेट्स ले ले, चूंकि तीसरा दिन है और विकेट्स जल्दी गिर जाएं तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस मैच को फैसला कुन तरफ लेके जा सकता है, फैसला कुन अंदाज में खत्म कर सकता है। ठीक है जी, इसी सारी सूरत हाल पर क्रिकेट की हमने बात करनी है। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कैसे देख रहे हैं, तीसरे दिन का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। वालेकुम सलाम। इंपॉर्टेंट खेल है पाकिस्तान के लिए। जैसे टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ द लाइन, आपको पता है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने जो 3 खिलाड़ी पहले आउट हुए थे उससे बड़ा एक जबरदस्त रिकवर किया था। साइम अयूब की बात करें, आप बात कर लें, सऊद शकील की बात करें, फिर मोहम्मद रिजवान की बात करें, बड़ा एक जबरदस्त कमबैक पाकिस्तान ने किया था। थोड़ा सा रिजवान पे आपको पता है कल बहुत से लोगों का डाउट था, शायद आप लोग भी इस चीज को, इमरान भाई भी शायद थोड़ा सा शॉक में थे कि जिस तरीके से रिजवान को अपना वापस बुलाया गया था। मुझे था कि शायद 100 इजाजत होगी स्कोर करने की, लेकिन एक पैगाम आपको पता है वैसे चला जाता है हमेशा ड्रेसिंग रूम से कि 3-4 ओवर हैं, जितना स्पीड अप कर सकते हो कर लो, अगर ना हो सके तो हमने आपको वापस बुलाना होगा। अच्छे टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया पाकिस्तान के। थोड़ा सा विकेट पे बात करना चाहूंगा। ग्रासी विकेट आपको स्टार्ट के ऊपर लग रहा था, लेकिन स्लो एंड स्टडी, क्योंकि 1-2 दिन से धूप लग रही है यहाँ पर, थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन शायद कल से आपको नजर आए, लेकिन ग्रास थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अब ग्रीनिश से ब्राउनिश की तरफ टर्न हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो चीज जो बनाना चाह रहे थे विकेट, ऐसा जो विकेट नहीं बना यहाँ पर इमरान भी, क्योंकि बाउंस भी आप देखें ना थोड़ा सा लो रह रहा है। कोई अनइवन बाउंस की बात कर रहा हूँ, हिट द डेक आपको हार्ड करना पड़ेगा अगर आप बॉल अप प्राइस चाहते हो तो, लेकिन जैसे जैसे ब्राउन होता जाएगा उतना ये ज्यादा तेज भी होता जाएगा ग्रास। फिर इसलिए मैंने कहा था ना कि एक जेन्युइन स्पिनर की कहीं ना कहीं शायद आपको जरूरत थी। कल जिस तरीके से साकिब अल हसन की बात करो, मेहदी की बात करो, उन्होंने कहीं ना कहीं आके, आपको पता है कल मेहदी ने भी सेट बैट्समैन सऊद शकील को आउट किया था, तो स्पिनर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान के पास पेस अटैक तो मौजूद है। मोहम्मद अली के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि उनको इसलिए टीम में लाया गया है क्योंकि वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ अच्छी करवाते हैं, हिट द डेक हार्ड करते हैं। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान यहाँ पर किस एग्जीक्यूशन प्लान के साथ, लेकिन औसत तो फॉल ऑफ विकेट का मुझे लगता है वही चल रहा है। पाकिस्तान 113 ओवर्स खेला था, 6 विकेटें दी थी पाकिस्तान ने, उसमें भी तकरीबन हमारी अर्ली ऑन विकेटें चली गई थी, फिर हमारे 2 लोग रुक गए। जिसमें बांग्लादेश भी एज पर स्टैट्स 20वां ओवर चल रहा है और 1 विकेट उनकी गई है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की भी ऑलमोस्ट 20 ओवर्स पर विकेट बनता है। अगर 6 विकेट का औसत निकालें तो बांग्लादेश सेम पैटर्न पे खेला। इसका मतलब ये है कि शायद जो हम ड्रीम कर रहे थे कि जल्दी आउट करें और फिर लीड लेके दोबारा से हो सकता है फॉलो ऑन भी करवा लें, तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता, ऐसा लग रहा है फिलहाल। नहीं, देखिए मुश्किल होता है। अगर आप इमरान भाई कहें ना कि अगर फॉलो ऑन वाले मामले पे जाना है, फिर आपने आउट करना है, तो इसका मतलब आपने हर एक बॉलर को, जो आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स को 2-2 विकेटों का तो कोटा देना पड़ता है कि आपने 2-2 विकेटें निकालनी आसान नहीं होता, क्योंकि आपने रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी होती है। लेकिन अब तक की विकेट की बात करूं पेसर्स की, नसीम शाह स्पेसिफिकली 13 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से स्पेल उन्होंने अभी तक करवाया, मुझे लगा नहीं किसी, यानी 7-8 ओवर करवा चुके हैं, शायद 7 ही रन उन्होंने अभी तक दिए हैं, किसी एंगल से लगा नहीं। वो एक प्रेशर होता है ना कि आप 13 महीने के बाद आ रहे हो, बेशक बांग्लादेश क्यों ना खेल रहा हो, टेस्ट मैच का होता है। जिस तरीके से स्विंग करवा रहे हैं शाहीन पे, मैंने आपको कल भी बातें की थी कि एडेड ऑन प्रेशर होगा शाहीन शाह अफरीदी पे, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो बिल्ड होता हुआ आया पीछे से, जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, तो ये बॉलर का होता है या बैट्समैन का कि मैंने अपने बॉल से जवाब देना, मैं स्ट्राइक फास्ट बॉलर हूँ। लेकिन बांग्लादेश को इसलिए मैं क्रेडिट टेस्ट मैच के अंदर देना चाहता हूँ। पहले दिन की अगर आप बात करें 50-50 पाकिस्तान बांग्लादेश में रहा। कल के मैच की बात करूं, कल के दिन की बात करें तो पाकिस्तान ज्यादा हावी रहा, लेकिन एक यंग साइड है, उन्होंने कैलकुलेट पाकिस्तान के खिलाफ जरूर आपकी 2-3 अच्छी पार्टनरशिप्स लगी हैं, लेकिन स्टार्ट ऑफ द मैच की बात करूं, बड़ा एक जबरदस्त आपने कैलकुलेटेड जो उनसे बॉलिंग करवाई है। आपने शॉर्ट ऑफ द लेंथ ज्यादा, पहले दिन के दिन मुझे याद है 54% आपकी शॉर्ट बॉल्स थी। अगर आप दूसरे दिन चले जाए तो आपका थोड़ा सा 4 मीटर होता है, जहां पर आप ड्राइव या बैकफुट पर थोड़ा सा जज करने में मुश्किल होता है, वहां पर आप अराउंड 37-35% आपने टच किया, तो दैट मींस कि आपने पाकिस्तान बैट्समैन पे वर्किंग की हुई थी। सही है। अच्छा वैसे एक और भी चीज़ काफ़ी क्रिकेट लवर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डबल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करने देनी चाहिए थी रिजवान को। इट वाज अ वाइज डिसीजन कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी उसी वक्त, या फिर ये मौका देना चाहिए था? उस वक्त हम शो में बैठे हुए थे, मेरे साथ सना मीर थी, तो हम खुद हैरान थे। हमने कहा ये क्या हुआ है
कि शायद मैंने कहा ना, लेकिन एक जब इस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आप क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को भी आप देखते हो, पैगाम बेसिकली पहुंच जाता है इस चीज का कि जो मैंने स्टार्ट में कहा ना कि 4 ओवर हैं या आपके पास 5 ओवर हैं, इसके अंदर जितना आप स्पीड अप कर सकते हो मामला आप उसको देख लो। दूसरा आपने एक और भी चीज नोट की होगी, कल जिस वक्त रिजवान ने आई गेस स्ट्रेट ड्राइव की थी या पत्नी शायद उन्होंने सिंगल के लिए अपना रन लिया था, तो उन्होंने कमर जोन सी अपनी पकड़ी थी, तो वो मुझे लगता है क्रैम्प वाला भी मामला था कहीं ना कहीं, शायद वो भी यार वो रिजवान की अब कमर पकड़ने पे हमें यकीन भी नहीं आता ना कि एक्टिंग ही ना कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं मैं एक्टर हूँ। का मामला आपको पता है रिजवान को ना कोई इशारा, रिजवान को कोई इशारा रखना चाहिए कि ये सही वाला है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कि ये सही वाला है कि एक्टिंग वाला है, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा वाला कर रहा है। आप चाह रहे हैं अफगानिस्तान वाला मामला हो कि आप स्लो डाउन और आप नीचे गिर लेकिन रिजवान वाला थोड़ा सा मैंने कहा ना कि मुझे शायद लग रहा था कि एक तो क्रैम्प वाला मसला था क्योंकि ऑब्वियसली विकेट कीपिंग भी करनी थी, फिर एक पैगाम तो चला जाता है कि 3 ओवर हैं 4 ओवर हैं उसके अंदर आप स्कोर कर सकते हैं तो करें, लेकिन एक कल फाइटिंग। अच्छा, लेकिन डबल 100 अपार्ट वो तो चले, एक तो ये कि हमें बहुत अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिल गई। साइम की इनिंग्स बड़ी अच्छी रही, आपने खुद भी उसका तस्करा किया, तो कम से कम वो जो एक गैम्बल हमने किया था, मैं तो गैम्बल ही कहूंगा साइम के ऊपर, उनको टेस्ट के अंदर एक और चांस देना, तो वो कुछ हद तक उनके हक में उन्होंने प्रूव किया है कि वो ठीक है, अभी तक उनकी जो चॉइस है। लेकिन दूसरी जानिब अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी वैसे हमने देखा है कि टीमें थोड़ा एग्रेसिव आती हैं, टेस्ट को भी थोड़ा सा फास्ट पेस सतह पे लेके जाती है टीम। जैसे कि मैं तो पिंडी में मुझे इंग्लैंड का टेस्ट भूलता ही नहीं है जिसमें उन्होंने बहुत मार कुटाई की थी पाकिस्तान की, तो हमने एक टिपिकल टेस्ट मैच के तौर पे ही खेला है इस मैच को, तो क्या ये हमारी राइट अप्रोच है या नहीं, हमें भी थोड़ा पेस अप करना चाहिए था? हैविंग प्लेयर लाइक सैम जो कि आके ओपन कर रहा है, तो हम एक तेज पेस की इनिंग्स भी खेल सकते थे, या आप मुतमईन है कि नहीं ऐसे ठीक है जैसे हुआ है? इमरान भाई, आप अगर इंग्लैंड की बात करो तो आपको पता उनका एक ही स्टाइल ऑफ प्ले है, वो है बेसबॉल क्रिकेट, जिस तरीके से वो खेलते हैं एग्रेसिव अप्रोच के साथ। आपको पता है इंग्लैंड हमेशा खेलती है, आपको विकेट के ऊपर नजर आई है, वो चेंज उसको नहीं करेंगे, चाहे उसको क्रिटिसाइज करें चाहे उसको पॉजिटिविटी मिले। पाकिस्तान डिफरेंट मॉड ऑफ क्रिकेट खेलता है। मैंने कल भी, उस दिन भी मुझे याद है शो पे जब बात हो रही थी, मैं ये कर रहा था कि अगर हम पाकिस्तान की, मैं अगर बैटिंग की एक टेक्निक देखूं तो आपने स्टार्ट ऑफ द ओवर आपका ज्यादातर 5-6 रन भी आप टच कर लेते हैं, टेस्ट के अंदर आप शायद 4 के साथ भी आप चलते हैं, लेकिन जब आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आते हैं ना, जहां पर थोड़ा सा बॉल स्पिन होता है, पुराना थोड़ा बॉल हो जाता है, वहां पर पाकिस्तान अपनी इनिंग्स को कैसे एक्सेलरेट करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रिजवान ने कल करके दिखाया था। स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में साइम की भी बात करूं तो साइम अयूब थोड़ा सा मुझे शायद लगा कि T20, मैंने खुद बात की थी कि हुरैरा को यहाँ चांस देना चाहिए था, T20 मॉड से शिफ्ट करना टेस्ट मैचेस, वो जो 2 उनकी जो सिग्नेचर शॉट्स हैं उस पे वो गए थे, लेकिन बीच में उन्होंने बल्ला रोका तो समझ आ रही थी कि अपने दिमाग से लड़ रहे हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पर कोई रैश शॉट नहीं खेलनी, मैंने टाइम निकालना है विकेट के ऊपर। ज्यादातर आजकल ओपनर्स का भी टेस्ट मैच के अंदर यही होता है कि जितना ज्यादा मैं मेरा लूट लूं अपना पावर प्ले के अंदर और फर्स्ट सेक्शन के अंदर जितना मैं टाइम निकालूं वही फायदा मेरी टीम को देगा। एक प्लेसमेंट आप दे जाते हो ना कि आपने 100 रन की पार्टनरशिप कर ली, 80-90 रन की पार्टनरशिप आपने टीम को दे दी, वो एक प्लेसमेंट आप दे जाते हो। वो चक्कर अब बहुत कम आपको नजर आता है कि 450-400 500 स्कोर टेस्ट मैच के अंदर टच हो रहा है, बहुत कम अब आपको नजर आता है। स्पीड अप जरूर हुआ टेस्ट मैचेस की। रिजवान की बात करो, रिजवान का भी ये मामला मुझे कल नजर आया कि पहली बॉल जो उन्होंने खेली है 2-3 बॉल्स वो कंफ्यूज लगे हुए नजर आया कि शायद वो T20 लेके जाना है। ठीक है, थोड़ा सा बांग्लादेश बैटिंग भी कमेंट करते हैं बिल्कुल आखिर में। इस वक्त जो शादमान इस्लाम है इस प्लेइंग ऑन 16 एंड हैज फेस 51 बॉल्स, और जो नजम शंतू हैं जो कि कैप्टन भी हैं वो इस वक्त 2 रन पे नॉट आउट है, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस वक्त क्या गेम प्लान है बांग्लादेश के माइंड में, या क्या होना चाहिए? देखिए, पहला हाफ तो पहला जो घंटा होता है हमेशा जब नए दिन की बात करें उसके अंदर आप हमेशा हम कहते हैं ना कि आपको टाइम गुजारना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ बॉल जो है न्यू थोड़ा सा मूवमेंट भी करता है। नसीम शाह इस वक्त लगे हुए, अभी 9वां ओवर उनका चल रहा है कि 60 रन उन्होंने अभी दिए हैं, लेकिन सबसे मजे की चीज है रन रेट जो है 1 रन पर ओवर वो चल रहे हैं। तो जो एग्रेशन और खास करके जो हम कहते हैं ना कि हिट द डेक हार्ड, जब आप टेस्ट करते हो अपने बैक को भी, वो नसीम शाह की नजर आ रही है कि लुक्स इन अ गुड फिटनेस, जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं। लेकिन गेम प्लान मुझे ये नजर आ रहा है बांग्लादेश का, उनकी कोशिश यही है कि जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करें इसके ऊपर विकेट पे। हम अपनी सादी अल्फाज में कहते हैं ना कि बोर होके जो इनको बोर करवाएं, फिर जाके हम जो शॉट्स वगैरह खेलें जहां पर हमें नजर आए कि दूसरा वीक लिंक नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को स्टडी रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। तो फॉलो ऑन की बात की बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत अरसा हो गया एक इनिंग्स से किसी टीम को डिफीट किए हुए, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक तो आपको पता है कि यहाँ पर इस वक्त हब्स भी है, उसको भी आपके प्लेयर्स ने फाइट करना है, आसान फास्ट बॉलर के लिए नहीं होता। लेकिन ये चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है पाकिस्तान की। अगर 1-2 खिलाड़ी यहाँ पर आउट होने में कामयाब होता है, एक यंग बैटिंग लाइनअप इनकी थोड़ा सा मुश्किल जरूर उनकी करेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वैस, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जारी है, पिंडी के अंदर पहला मैच हो रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। पाकिस्तान ने 448 इनिंग्स डिक्लेयर की थी, 35 रन बांग्लादेश की टीम ने बनाए, उनका एक खिलाड़ी आउट है और मैच जारी है। अगर पिंडी इस्लामाबाद में तो खुद जाके भी देख सकते हैं।
और अगर यहाँ पे हैं तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, या फिर स्पोर्ट्स चैनल्स पे तो मैच आ ही रहा है। सो देखते हैं कैसी क्रिकेट होती है। फिलहाल अच्छी हो रही है, पाकिस्तान के हक में है फिलहाल।